हुकूमत कर्नाटका की जानिब से बजट 2021-22 की तैयारियां मुकम्मल होने को हैं कि इसे 8 मार्च को पेश किया जाए। इस सिलसिले में वजीर आला येडियुरप्पा ने मेक इन इंडिया के उन्वान के साथ लॉयन इंस्टॉलेशन का इफ्तिताह भी किया है और वादा किया है कि रवां साल का बजट बहुत बेहतर होगा। वजीर आला येडियुरप्पा ने मजीद बताया है कि इस बजट को वो सनातों के फरोग के लिए मुफीद बनाएंगे। इस सिलसिले में कर्नाटका मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन की जानिब से येडियुरप्पा की इक़्तिदार वाली बीजेपी हुकूमत से अहम मुतालबात किए गए। MIA के तअसीसी रुकन व माहिर सनात सैयद महबूब हुसैन कहते हैं कि हुकूमत सनातों से टैक्स वसूली में कोई कोताही नहीं करती, लेकिन सनाती इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के सिलसिले में अवामी नुमाइंदों, MLAs व कॉरपोरेटर्स की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लिहाजा हुकूमत इंडस्ट्रियल एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर ध्यान दे। फर्स्ट इज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडस्ट्रियल एस्टेट्स, मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है। कोई भी, चाहे वो गवर्नमेंट फार्म्ड इंडस्ट्रियल एस्टेट हो या प्राइवेट इंडस्ट्रियल लेआउट्स हो, absolutely infrastructure is zero. इसका रीजन क्या है? When we speak to the local MLA, local corporator, उनका कहना है कि मेरा वोट बैंक नहीं है ये, because you are running only a factory. उसके बाद आप लोग बाहर जाके वोट करते हैं, मेरा वोटिंग एरिया नहीं है, इसलिए I don't want to spend any amount on the infrastructure of industrial estate. Every industrial estate में आज रोड नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स नहीं है, ऑल दिस आर लैकिंग इन ऑल द इंडस्ट्रियल एस्टेट्स। पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ तो करना चाहिए ना इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए। सैयद महबूब हुसैन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सनाती इदारों के प्रॉपर्टी टैक्स व बिजली की कीमतों में इजाफे से गुरेज करे कि ये कोविड की वबा के हालात में सनातों के लिए हरगिज मुनासिब नहीं। ऑल दी एस्कॉम्स, बेस्कॉम वाले टैरिफ बढ़ाने वाले हैं 1 अप्रैल से। कासिया के तरफ से और PI के तरफ से हमने बहुत प्रेशर डाले हैं एटलीस्ट 2 years बिकॉज ऑफ कोविड नॉट टू इंक्रीज द पावर चार्जेस। तो ये हम भी मुस्लिम इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से कहते हैं कि डोंट इंक्रीज द पावर चार्जेस फॉर नेक्स्ट 2 years। देन रहा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की फीस। अभी एक प्रपोजल आया है उन लोगों से, अप्रैल से दे आर गोइंग टू इंक्रीज 30% पोल्यूशन कंट्रोल फीस। वो हम लोग के ऊपर प्रॉपर्टी प्लस मिशनरी के ऊपर हमने उसका स्लैब है, उसके हिसाब से हमें एवरी ईयर वी हैव टू पे पोल्यूशन कंट्रोल की फीस। तो अभी वो लोग 30% बढ़ा रहे हैं, हम वो भी बोले हैं नेक्स्ट 5 years डोंट इंक्रीज द फीस ऑन पोल्यूशन कंट्रोल। ये हमारा बजट की मांग है। इस सिलसिले में मुस्लिम इंडस्ट्रियलिस्ट्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने हुकूमत कर्नाटका से मुतालबा किया कि तेल और सनाती रॉ मटीरियल्स की बढ़ती कीमतों पर काबू पाए ताकि सनातों की बदहाली दूर हो सके। लेकिन आज इंडस्ट्रियलिस्ट एक ऐसे सिचुएशन में है, वो बता भी नहीं सकता उसकी पोजीशन क्या है और खुद से भी नहीं सकता। वो अभी कंज्यूमेबल्स के कॉस्ट भी है ना, इट हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 20 to 25%। ब्रास हैज गॉन अप ऑलमोस्ट 30-40% तक। 560 rupees per kg है, विच वॉज अराउंड 400 rupees। स्टील हैज गॉन हाई, रॉ मटेरियल्स हैव गॉन, कंज्यूमेबल्स हैव गॉन अप, बट वी डोंट गेट द corresponding increase in our selling prices because the corporates don't accept that. So the industrialists are under huge pressure even for their survival, but unfortunately they are not in a position to express themselves out. MIA की तरफ से हमारी मांग है, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइसेस बढ़े हैं, कीमतें बढ़े हैं, वो इजाफा है उसमें कम करें। मेरी गुजारिश है कि इस बजट में जो है कर्नाटका गवर्नमेंट जो है येडियुरप्पा जी वैट जो है पेट्रोल और डीजल पे कम करें, और सेंट्रल गवर्नमेंट से मेरी सलाह है कि वो भी एक्साइज ड्यूटी में कम करें
तो हो सकता है हम छोटी इंडस्ट्री जो है एमएसएमई जो है वो आगे काम करने में और तरक्की करने में कुछ मदद मिलेगी। अब देखना यह है कि कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी का बजट अवाम उन्नास के लिए और खास तौर पर सनातों के लिए किस कदर मुफीद होगा। ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।